ने इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सीएम धामी ने कहा कि तत्काल डेंजर जोन को खाली कराया जाए और जोशीमठ में बिना देरी किए आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिव किया जाए। मीटिंग के बाद प्रभावितों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया गया और प्रभावितों को किराए पर रहने के लिए सरकार मदद देगी। अगले 6 महीने तक हर परिवार को 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ये फैसला लिया गया है। वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के काम में लगे इंजीनियर नुकसान का आकलन करेंगे। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी जोशीमठ में तैनात रहेगी। इस मीटिंग में सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव और चमोली के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। सीएम ने इसे लेकर डिटेल रिपोर्ट ली है और निर्देश दिए हैं कि तुरंत ही सुरक्षित जगह पर एक अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए और साथ ही जोशीमठ में जोन वाइज और सेक्टर वाइज योजना बनाने के लिए कहा गया है। सीएम धामी खुद कल जोशीमठ जाएंगे और आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। हम पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए ज़रूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी जो काम है एसडीआरएफ भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। और कुछ काम दीर्घकालिक हैं कि दीर्घकालिक कामों में हमारा पीपल कोटी का क्षेत्र है, गौचर का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। जोशीमठ में हालात अब भी बेहद खराब हैं। लोगों की रात डर के साए में बीत रही है। कब कौन सा घर दरक जाए और जमींदोज हो जाए पता नहीं। और पिछले एक हफ्ते में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो ऐसे में कैसे जोशीमठ में रात हो रही है और कैसे मौत की आहट के बीच रहने को मजबूर हैं लोग। सीधे जोशीमठ से अभी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में दिन क्या रात काटना बेहद मुश्किल हो गया है। डर के साए में लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 4 दिन से जिस तरीके से भू धसाव हो रहा है, लोगों के घर जिस तरीके से टूट रहे हैं और लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने मुश्किलें ये हैं कि वो जाएं तो कहां जाएं, एक कमरे में कैसे पूरी परिवार को रखें, ये सबसे बड़ा संकट इन लोगों के सामने। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा रही है उसमें ये रहने को मंजूर नहीं है। आखिर क्यों नहीं जा रहे हो आप? रात इतनी मुश्किल में काटना बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और अगर रात में कुछ हो गया फिर? मैम वहाँ पे एक रूम दिया गया है और 14 लोग कहे गए हैं। हम 3 परिवार रहते हैं वहाँ पे और हम 14 लोग हैं। एक रूम में हम लोग रह नहीं सकते। दूसरा, हमारा यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे है वो। हम लोगों को खाना खाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जिस हिसाब की कंडीशन है, हम मार्केट में होटल में जाके खाना नहीं खा सकते हैं, तो हमें वहां से ऊपर आना पड़ेगा। फिर गायियां हैं, फिर मैम उनको कैसे हम भूखा मार सकते हैं? और खुद को भी तो भूख लगती है। वहाँ खाने की व्यवस्था तो है नहीं, रहने की है तो खाना तो फूड पैकेट से प्रोवाइड करवा रहा है ना प्रशासन। मैम अभी हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हमें इतना कहा गया है कि वहां जाके रहो, लेकिन खाने का ऐसा कुछ नहीं बताया गया है मैम। तो देखो, लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके मवेशी वो कहाँ ले जाएं, उनको कहाँ रखें, जो अपनी पूरी पूंजी है, जमा पूंजी है, उनको क्या करें। इसलिए लोग अपने घर यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं और रात जाग जाग कर लोग यहाँ पर काट रहे हैं। ये वो तमाम लोग जो इस घर में रहते थे, जो यहाँ पर जिनका परिवार रहता था, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं अब भी अपना घर। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है उसे ये नाकाफी बता रहे हैं। इसलिए अपने घर में ही ये लोग रह रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल।
जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली पर भी पड़ने लगा है। लगभग 2500 वर्ष पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भूधसाव की जद में आ गया है। मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ गई हैं और लोग सहमे हुए हैं। वहीं मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर में दरार बढ़ती जा रही है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अगर जरूरत हुई तो मंदिर को भी शिफ्ट किया जाएगा। अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा और सब लोग मिलकर के लेंगे। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के बाद मकान टूटने की पहली घटना भी सामने आई है। जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में एक घर के ऊपर बना हुआ मंदिर अचानक टूट गया, जिसके बाद उसके नीचे के कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि प्रशासन ने घर को पहले ही खाली करवा लिया था। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के अगर आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरीके से प्रशासनिक टीमों ने लगभग 4 से 5 वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं उन प्रभावित लोगों को भी आज सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया जो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देर शाम को 6 बजे से अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों से आज फीडबैक लिया कि किस तरीके से आगे का जो रणनीतियां हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो अधिकारी जो उच्च लेवल के अधिकारी जो जोशीमठ में अभी मौजूद है उन्हें भी आगे के कार्य के लिए भी निर्देशित किया है। जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा है या भूधसाव हो रहा है उसको लेकर भी बीजेपी संगठन के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है जो इस समय जोशीमठ में मौजूद है। एक तो गांधीनगर वार्ड है, एक सिंहधार वार्ड है और एक मनोहर वार्ड है। ऐसे 4-5 वार्डों के प्रभावित लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है और वहाँ जो नुकसान है, जो भूधसाव है, जो दरारें पड़ी हैं मकानों पर, खेतों पर भी बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, उन सब लोगों को हमने देखा है, उस नुकसान को हमने प्रत्यक्ष देखा है। और जो प्रभावित लोग हैं, जो अपने घरों पर जिनके घर रहने लायक नहीं है, उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा जो राहत शिविर लगाए गए हैं, नगर पालिका का गेस्ट हाउस है वहाँ लोग रह रहे हैं। इसी कैंपस में जो गुरुद्वारे का है यहाँ पर 10 कमरे प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। कल स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच रहे हैं। नितिन सेगवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। एक और जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है तो दूसरी ओर पिथौरागढ़ के धारचूला वासियों का भी धैर्य अब जवाब देने लगा है।